प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आज का संदेश परमेश्वर का दास जब्बार सिंह दबराज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रिय भाई और बहनों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की नमस्कार। और हम लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 11 से 31 में हम पढ़ते हैं कि थोड़े दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में जाते हैं, जहां पर विधवा का इकलौता पुत्र था जो मर गया। और देखते हैं कि उसका घर में बहुत शोक है, बहुत दुख में है, पीड़ा में है। और पूरा वहां का नगर का लोग उस विधवा का बेटे के कारण बहुत दुख से भरे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह बिना आग्रह से उस नगर में प्रवेश करते हैं। और देखते हैं, उन्होंने देखा कि एक मुर्दे को उसको गाड़ने के लिए लेके जा रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इसमें 3 प्रकार की भीड़ के बारे में हम देखते हैं। 3 प्रकार का भीड़, वो ऐसा भीड़ है जो कि एक विधवा के घर में शोक करने वाली भीड़, और दूसरा भीड़ को देखते हैं कि एक कब्रिस्तान की ओर जाने वाला भीड़, और तीसरा भीड़ को देखते हैं कि एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने वाला भीड़। हम 3 भीड़ों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उस मुर्दे को उन्होंने देखा और प्रभु ने मुर्दे को छुआ, और देखते हैं कि मुर्दा जीवित हो गया। और उसका माँ को दिया, मत रो, तेरा बेटा जीवित हुआ है। आरती को छुआ और वो जीवित हो गया। प्रिय भाई और बहनों, हम बिना प्रभु के आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। हम बिना प्रभु से हम लोग उस कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, उस नरक का आग में हम जा रहे हैं। हम ये 2-3 प्रकार की भीड़ है। प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम इन 2 प्रकार का भीड़ में हम लोग शामिल थे। हम एक तो पाप के कारण हम शोक करने वाली भीड़ में थे, दूसरा हम उस भयानक नरक की ओर जाने वाली भीड़ में थे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा भीड़ में हैं? क्या आप शोक करने वाली भीड़ में हैं, या कब्रिस्तान की ओर उस मुर्दे के साथ जाने वाली भीड़ में हैं? प्रिय भाई, सोचने वाली बात है। यदि आपने अपना मुक्तिदाता के रूप में आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना जीवन सर्वस्व प्रभु का आत्म समर्पण किया है, आपने पूरा पापों को अंगीकार प्रभु के सानिध्य में आपने किया है, तो आप एक आनंद करने वाली भीड़ में शामिल हो सकता है। आप उस प्रभु का साथ में उस नगर में आप प्रवेश करेंगे, जहां वो नगर है वह स्वर्ग राज्य है। उसमें आप और मैं जाएंगे। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में यदि उसको ग्रहण किया है, उसको पूरा पापों को उनका सामने खोलकर हम रखा
देखा है, उसको अंगीकार किया है और प्रभु को हमने स्वीकार किया है, तो हम उस आनंद करने वाला भीड़ में हम शामिल हो जाएंगे। यदि हमने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया है, उसको अंगीकार नहीं किया है, उनका आज्ञा का पालन नहीं किया है, प्रिय भाई और बहनों, हम इस दो प्रकार की भीड़ में हम लोग सम्मिलित थे। जैसे विधवा के घर में देखते हैं शोक करने वाली भीड़, दूसरा भीड़ देखते हैं उस कब्रिस्तान की ओर जाने वाली भीड़। प्रिय भाई और बहनों, बिना प्रभु के हम लोग नरक की ओर जा रहे हैं। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं, हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं, क्योंकि हम उस नरक की ओर जा रहे हैं। हम पाप के कारण शोक करते हैं, हम पाप के कारण शोक में डूबे हुए हैं, हम पाप के कारण उस प्रभु से हम अलग हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनके हमारे लिए इस दुनिया में इसलिए आया कि हम जो शोक करते हैं पाप के कारण, वो हमारा शोक को दूर करे। हम पाप के कारण जो नरक में जा रहे थे, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह बचा के उस स्वर्ग का नगर का देश में हमको लेके जा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, अपना पापों को उनका सानिध्य में हम स्वीकार करेंगे, कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, आप मैं पापी हूँ, मैंने गलती से पाप किया है, मनसा वाचा कर्मणा, इसके द्वारा मैंने पाप किया है। प्रभु मेरे पाप के कारण मैंने ये दिमाग से पाप किया है। अब मेरे खातिर आपका सिर में कांटों का ताज पहनाया प्रभु। ओ प्रभु, इन होठों से मैंने गलत बात बोला। ओ प्रभु, आपका गाल पे थप्पड़ मारा गया प्रभु। ओ प्रभु, ये मेरा पैर गलत रास्ता में गया प्रभु। आपने मेरे खातिर आपका पैर में कीले ठोकर गया। हे प्रभु, ये हाथ मैंने गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। ओ प्रभु, आपके हाथों में मेरे खातिर आपने कीले ठोकवाई। ओ प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको अंगीकार करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। प्रिय भाई और बहनों, उसी समय प्रभु आपका पाप को क्षमा करेंगे, आपको अनंत जीवन देंगे, आपको अनंत खुशी देंगे। प्रिय भाई और बहनों, वो तीन भीड़ में हम देखते हैं, प्यारे पिता पर हम देखते हैं, तीन भीड़ के बारे में देखते हैं। ओ प्रिय भाइयों, लेकिन जो आनंद करने वाली भीड़ थी, वो प्रभु का साथ में जाने वाली भीड़ थी। प्रिय भाइयों, हमने यदि स्वीकार किया है, उस आनंद करने वाली भीड़ में हम लोग शामिल हैं। हम प्रभु की आराधना करने में शामिल हैं, हम प्रभु का महिमा करने में शामिल है। इस बात को हम इस प्रभु का साथ में जाने वाली भीड़ के साथ हम देखते। प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने स्वीकार किया है, आप आनंद करने वाले प्रभु का आनंद करने वाली भीड़ में आप शामिल हैं। यदि आपने नहीं किया है, तो प्रिय भाई और बहनों, इस दो भीड़ में आपका जीवन है। क्या है? देखते हैं, शोक करने वाली भीड़ या कब्रिस्तान की ओर जाने वाली भीड़। इन दो भीड़ से बचना है। आनंद करने वाली भीड़ में आप शामिल हुई है। मैंने आपको बताया है, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को अंगीकार कीजिए, यीशु मसीह को खुलकर अपने पापों के बारे में बोलिए। वो आपको पाप को क्षमा करेंगे और आप एक आनंद करने वाली भीड़ में, उस नगर में प्रवेश करेंगे जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां परमेश्वर आनंद और खुशी में वास करते हैं, उसमें हम वास करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु को हम महिमा करें। प्रभु, आपने हमें शोक करने वाली भीड़ से बचा। प्रभु, आप हमें कब्रिस्तान की ओर जाने वाली भीड़ से, प्रभु हमें मृत्यु से बचा। प्रभु, प्रिय भाई और बहनों, शारीरिक मृत्यु इधर है, लेकिन आत्मा का मृत्यु है। एक दिन यदि हमने यीशु मसीह
मसीह को अंगीकार किया है, हमने स्वीकार किया है, हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। यदि हमने आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, प्रिय भाइयों, एक जलती हुई नरक की आग जो हमारे लिए तैयार किया गया है, हम उसमें एक दिन डाले जाने वाले हैं। उससे प्रिय भाई और अधि बचना है। उस प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपका और मेरा पाप क्षमा होगा। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की। धन्यवाद।